दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य के मौसम के हाल के बारे में और जानेंगे कि 9 और 10 अक्टूबर के दौरान मध्य प्रदेश में किस तरह से जो बंगाल की खाड़ी में नूरू तूफान आज आया हुआ है उसके कारण किस प्रकार मध्य प्रदेश में हमें आंधी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद दामा और आप सभी का स्वागत है मध्य प्रदेश वेदर फोरकास्ट में। तो दोस्तों जैसा कि आप उपग्रह डेटा मॉडल में देख पा रहे हैं, तो देखिए ये इस समय ये जो नूरू तूफान है तो ये यहाँ पर है। हालांकि दोस्तों देखिए इसे अब हम नूरू तूफान नहीं कह सकते, क्योंकि ये जब यहाँ पर थाईलैंड के भागों पर था तो तब ये नूरू तूफान था और ये बंगाल की खाड़ी में जो आया है ये कमज़ोर होकर और साइक्लोन एज ए साइक्लोन के रूप में ही यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में आया हुआ है। तो इसलिए इसको अब हम नूरू तूफान नहीं कह सकते, क्योंकि अब ये यहाँ पर आया हुआ है और ये ज़्यादातर भागों में वैसे बंगाल की खाड़ी में पहुँच चुका है। इसका थोड़ा बहुत ही दायरा इधर है और ये आज शाम या आज रात्रि तक ये पूरी तरह से बंगाल की खाड़ी में पहुँच जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है। इस सर्कुलेशन के कारण ही ये भारत के पूर्वी राज्यों में बादल छाए हुए हैं और कई भागों में बारिश की गतिविधियां इसी सिस्टम के कारण देखने को मिल रही है। और आज रात्रि के समय क्या होगा कि ये दोनों सिस्टम आपस में इस तरह से मर्ज हो जाएंगे, यानी कि ये आपस में जब ये यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में आ जाएगा तो ये दोनों मौसमी सिस्टम आपस में एक जगह मिल जाएंगे, मर्ज होकर एक जगह मिल जाएंगे। ये थोड़ा ताकतवर हो जाएगा, रहेगा ये जब भी सर्कुलेशन ही। और 3 अक्टूबर तक ये लगभग यहाँ पर सशक होता रहेगा और ये 3 अक्टूबर के लगभग ये बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। हालांकि ये ज़्यादा बड़ी श्रेणी में तो नहीं पहुँचेगा, लो प्रेशर एरिया की ही श्रेणी में रहेगा, लेकिन इसका दायरा काफ़ी बड़ा हो जाएगा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में। ये पूरी की पूरी बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर फैल जाएगा। इसको लगातार मॉइस्चर मिलता रहेगा और ये सिस्टम यहाँ से 4 अक्टूबर से उड़ीसा के भागों से आगे की ओर बढ़ना शुरू करेगा, भारत के मध्य राज्यों की ओर। तो इस सिस्टम के कारण क्या होगा कि यहाँ से जैसे ये अंदर एंटर करेगा तो एंटर करते ही ये कमज़ोर तो ये ज़रूर होगा, लेकिन ये मध्य प्रदेश से होकर इस तरह से वापसी होता हुआ यहाँ पर हम कह सकते उत्तर प्रदेश के भागों पर जाकर कमज़ोर होगा। लेकिन इस सिस्टम के कारण फिलहाल जो देखिए संभावनाएं बन रही हैं वे इस तरह की बन रही है कि मध्य प्रदेश में इस सिस्टम के कारण काफ़ी अच्छी हैवी रेन होने के आसार बने हुए हैं। तो आइए अब हम इसके ट्रैक के बारे में भी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि 8-9 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के किन किन भागों में ये बारिश करके आगे निकलने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि आप 3 अक्टूबर की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, देखिए इसमें विंड दर्शाई गई है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये देखिए काफ़ी बड़े एरिया में यहाँ पर बन जाएगा। और बात करें अगर हवाओं की, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि 2 और 3 अक्टूबर के दौरान मध्य प्रदेश में काफ़ी तेज़ हवाएं चलने के, पश्चिमी तेज़ हवाएं चलने के आसार हैं, क्योंकि दोस्तों इसी सिस्टम के कारण ये जो पश्चिमी हवाएं हैं ये मध्य प्रदेश में काफ़ी रफ्तार पकड़ने वाली है, यानी कि 2 और 3 अक्टूबर के दौरान। वो किस प्रकार, वो हम आपको बताते हैं। देखिए आप ये तो जानते हैं कि देखिए ये कितने बड़े दायरे में ये बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है और इसका जो बिंदु है, मध्य है, वो लगभग यहाँ पर है। यहाँ पर इसका मध्य है और ये आप देख सकते हैं कि कितने बड़े एरिया में बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। और ये जो देखिए अरब सागर से भी जो हवाएं आ रही हैं ये भी इसकी तरफ कुछ इस तरह से अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि जब कोई चीज़ काफ़ी बड़े पैमाने पर बढ़ती है, काफ़ी बड़े एरिया में बनती है, तो वो चारों ओर की हवाएं वो सिस्टम अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है, जैसे कि आप मॉडल में देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ से ये हवाएं भी इस तरह से आ रही हैं और यहाँ पर जो ये पश्चिमी हवाएं आ रही हैं ये यहाँ से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से होती हुई, मध्य प्रदेश से होती हुई, ये देखिए मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ। देखिए ये मध्य प्रदेश से होती हुई आ रही है, यानी कि यहाँ पर ये देखिए ये इतना एरिया, ये यहाँ पर ये मध्य प्रदेश है। तो ये मध्य प्रदेश से होती हुई आ रही है, लेकिन ये हवाएं भी कहाँ पर जा रही हैं, ये हवाएं को, इन हवाओं को भी ये सिस्टम देखिए आप देख पा रहे घुमाकर अपनी ही ओर इस तरह से खींच रहा है। इन हवाओं को भी ये इनको भी अपनी तरह अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। इसी प्रकार 2 और 3 अक्टूबर के दौरान मध्य प्रदेश में पश्चिमी हवा काफ़ी रफ्तार से चलने वाली हैं और ये पश्चिमी हवाएं ही काफ़ी रफ्तार से जब चलेंगी
तो ये ही इस सिस्टम के लिए या हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश वासियों के लिए सबसे खतरनाक साबित होंगी। वो किस प्रकार? वो इस प्रकार की ये यहाँ से इस तरह से पूर्वी हवाएं भेजनी शुरू कर देगा, यहाँ से भारत के राज्यों की तरफ से इस तरह से, और ये इस तरह से लगातार यहाँ पर हवाएं आती रहेंगी। तो क्या होगा कि जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों आपस में मिलेंगी तो स्पार्क होगा। स्पार्क होने के यानी कि घोर गरज होगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि मध्य प्रदेश में काफ़ी आकाशीय बिजली गिरने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगी। तो ये काफ़ी एक मेन पॉइंट है कि ये हवाएं जो इस तरह से आ रही हैं ये ही काफ़ी इसको खतरनाक बना देंगी इस सिस्टम को, कि ये इस प्रकार की यहाँ पर स्थिति ये पैदा हो जाएगी। अगर ये यहाँ पर पश्चिमी हवाएं ना चलती और ये पूर्वी आती तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, बस ये बारिश करके आगे निकल जाता। और लेकिन ये जो हवाएं आ रही हैं इसी की वजह से इतना ये सिस्टम घातक साबित होगा। आइए अब देखते हैं कि किस प्रकार इस सिस्टम के कारण मध्य प्रदेश में 9-10 अक्टूबर के दौरान बारिश होने के आसार हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप 2 अक्टूबर की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, देखिए 2 अक्टूबर में मध्य प्रदेश के लगभग अधिकांश भागों से मौसम साफ ही देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर नीमच मंदसौर जिले को लेके और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बड़वानी और बुरहानपुर और अलीराजपुर इन जिलों के कुछ भागों में बादलों की आवाजाही के साथ कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के चाहे मध्य भाग हो, चाहे पूर्वी भाग हो, चाहे दक्षिणी भाग हो, चाहे उत्तरी भाग हो, देखिए सभी भागों में मौसम लगभग साफ और शुष्क गर्म बना रहेगा। और जैसे ही हम 3 अक्टूबर की रिपोर्ट देखते हैं तो देखिए 3 अक्टूबर में भी लगभग ज़्यादातर भाग मध्य प्रदेश के साफ और शुष्क ही बने रहेंगे। और हालांकि ये जो इतने भाग हैं यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अलीराजपुर, बड़वानी और बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, धार, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि होशंगाबाद या पर हरदा जिले के आसपास के भागों में भी बादलों की आवाजाही के साथ कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। वैसे ज़्यादातर भागों में मौसम साफ ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर हम 4 अक्टूबर में जाते हैं तो देखिए 4 अक्टूबर में भी मध्य प्रदेश में क्या होगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया 2 और 3 अक्टूबर के दौरान मध्य प्रदेश में पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बना रहेगा, और 4 अक्टूबर से पूर्वी मध्य प्रदेश पर पूर्वी हवाओं का प्रभाव हो जाएगा। और यहाँ से ये जो इतने भाग हैं इसमें रीवा, सिंगरौली, सिद्धि, सतना, पन्ना, शहडोल, और यहाँ पर नीचे के भागों में भी हम कह सकते हैं अनूपपुर, डिंडोरी, इन जिलों में क्या होगा कि यहाँ पर बादलों की आवाजाही के साथ कुछ भागों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पर दक्षिणी भागों में जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर मानसून ट्रफ बनी हुई है तो इसके कारण यहाँ पर भी थोड़ी बहुत मॉइस्चर पहुँचेगा, और अलीराजपुर, बड़वानी के आसपास के भागों में यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही के साथ बारिश की गतिविधियाँ शायद देखने को मिल सकती है। और ज़्यादातर भागों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा, पूर्वी हवाओं का प्रभाव बना रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करेंगे 5 अक्टूबर के बारे में। तो देखिए 5 अक्टूबर में जो मध्य प्रदेश है, जो IMD की रिपोर्ट है वो ये दिखा रही है। और आपको ये भी बता दें कि जो रिपोर्ट कल हमने आपको दिखाई थी उसमें IMD ने देखिए 24 घंटे हो चुके हैं कल से अब तक, तो उन रिपोर्टों में IMD ने कोई भी बदलाव नहीं किया है अभी तक। और ऐसा लग रहा है कि देखने में कि ये सिस्टम कुछ इसी प्रकार मध्य प्रदेश से ही बारिश करके आगे निकलने वाला है। और अगर इसमें फिर भी फेरबदल होता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया और कटनी, और यहाँ पर अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, और इनमें काफ़ी अच्छी तेज़ बारिश देखने को मिलेगी। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, सागर, इन जिलों में भी बारिश के आसार बनेंगे। पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी राजगढ़, भोपाल, शाजापुर और सीहोर, इन भागों में भी यहाँ पर क्या होगा कि बादलों की आवाजाही के साथ कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। ज़्यादातर भागों में पूर्वी हवाएं पहुंचनी शुरू हो जाएगी सिस्टम के कारण। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 6 अक्टूबर में ये सिस्टम पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगा। और यहाँ से ये जो इतने भाग हैं राजगढ़, भोपाल, शाजापुर, सीहोर और देवास, इंदौर, राजगढ़, उज्जैन और अशोकनगर, गुन्हा, सागर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, झाबुआ, इन सभी भागों में क्या होगा कि बादलों की आवाजाही के साथ और जो ये इतना रीजन है भोपाल के आसपास के भागों में काफ़ी अच्छी भारी बारिश होने के आसार बने रहेंगे। और यहाँ पर क्या होगा कि पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कटनी, जबलपुर, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, नरसिंहपुर और आसपास के भागों में यानी कि टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, सिद्धि, रीवा, इन सभी भागों में
बारिश की गतिविधियाँ ठीक ठाक होने के आसार हैं। आंधी तेज हवाएं भी चलने की संभावनाएं बनी रहेंगी। ज़्यादातर भागों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर 7 अक्टूबर में भी मध्य प्रदेश के ये जो भाग है, पश्चिमी मध्य प्रदेश होगा, पूर्वी मध्य प्रदेश होगा, तो इसमें पन्ना, सतना, सिद्धि, सिंगरौली, रीवा और यहाँ पर नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, इंदौरा और राजगढ़, भोपाल और अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, धार, इन सभी भागों में अच्छी तेज बारिश के आसार बने रहेंगे। यहाँ पर ये जो भाग हैं, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, इन जिलों में भी अच्छी तेज बारिश के आसार रहेंगे। दक्षिणी भागों में भी बादलों की आवाजाही के साथ बारिश के आसार बने रहेंगे। यहाँ पर जैसे ही हम 8 अक्टूबर की देखते हैं तो देखिए 8 अक्टूबर में भी पश्चिमी मध्य प्रदेश के जितने भी ये भाग हैं, इसमें भोपाल, शाजापुर, सीहोर, देवास, इंदौर, उज्जैन, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर और यहाँ पर शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, भिंड, दतिया और यहाँ पर छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली और देवास, हरदा, खंडवा, सभी भागों में अच्छी तेज बारिश होने के आसार यहाँ पर 8 अक्टूबर में भी देखने को मिलेंगे। और 9 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो देखें 9 अक्टूबर में जो रतलाम, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी है, इन जिलों में बादलों की आवाजाही रहेगी और यहाँ पर बारिश की संभावनाएं कम बनी रहेंगी। जबकि ये जो इतने भाग है उसमें कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, सिंगरौली, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि और छिंदवाड़ा, यहाँ पर नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट, इन सभी भागों में ठीक ठाक बारिश होने के आसार 9 अक्टूबर में भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 10 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो देखिए 10 अक्टूबर में पश्चिमी मध्य प्रदेश में लगभग मौसम साफ बना रहेगा, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश के सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, सभी भागों में बारिश होने के आसार 10 अक्टूबर में भी हमें नजर आ रहे हैं। तो कुछ इस तरह का मध्य प्रदेश का मौसम बना रहेगा आने वाले 9-10 अक्टूबर तक। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी है कि नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।